बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पश्चिम बंगाल में भी 20 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्रियों को मौका मिला है, नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है और फिल्मी सितारों को भी आगे किया गया है। बीजेपी की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो सीएम ममता बनर्जी की चिंताएं बढ़ा सकते हैं। बीजेपी ने इस बार आसनसोल से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को उतारा है। इस सीट से वर्तमान में टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। इसी तरह पार्टी ने क्रांति से शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। इसी तरह कूच बिहार से निश्चित प्रमाणिक को इस बार उतारा गया है। अलीपुर द्वार से पार्टी ने मनोज तिग्गा को मौका देकर बड़ा सियासी दांव खेला है। इसी कड़ी में बोंग गांव से शांतनु ठाकुर को भी इस बार बीजेपी ने मौका दिया है। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी बंगाल में सीए लागू करने की बात कर रही है और शांतनु ठाकुर मतुआ समुदाय से हैं। ऐसे में इनके जरिए कम से कम 5 से 6 सीटें निकालने की कोशिश बीजेपी करने वाली है। तभी कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी ने ममता के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। पवन सिंह की बात करें तो आसनसोल से उन्हें मौका देकर बीजेपी ओल्ड बनाम न्यू स्टार की लड़ाई सेट करना चाहती है। और अगर आसनसोल की बात कर ले तो वहां जो बिहारी वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पार्टी के इंटरनल सर्वे से भी यही निकलकर सामने आया था कि आसनसोल से अगर किसी स्टार को उतारा जाएगा तो फायदा मिलेगा। बंगाल के पिछले लोकसभा चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने बड़ा दाव चलते हुए 18 सीटें जीती थी। वहीं ममता की पार्टी को 22 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर कहें तो बहुत ज्यादा फासला नहीं था। इस बार एक तरफ बीजेपी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगी, यानी 18 से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी, तो वहीं ममता भी टीएमसी को और ज्यादा मजबूत बनाने में लगी हुई हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल तय है कि आसनसोल से पवन सिंह बनाम शत्रुघ्न सिन्हा होंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह उत्तर प्रदेश के एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 3 चुनावी जीत के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। पीएम मोदी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रयागराज जनपद के फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 चुनाव जीते थे। इसी तरह से इंदिरा गांधी रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1977 का चुनाव छोड़कर 3 चुनावों में जीत दर्ज की थी। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में लगातार तीसरी बार वो काशी की जनता के बीच होंगे। अब अगर बात करें देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों से चुनाव जीतकर 8 राजनेता प्रधानमंत्री बने। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज जिले के फूलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1952, 57 और 62 का चुनाव जीता। काशी वासियों को 20 साल से बाहरी प्रत्याशी भाते हैं। इंदिरा गांधी ने रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1967, 71 और 80 के चुनाव जीते। देश में घोषित आपातकाल यानी इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए आम चुनाव में रायबरेली से इंदिरा गांधी को जनता पार्टी के राजनारायण ने मात दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 और 19 का लोकसभा चुनाव वाराणसी से जीत चुके हैं। 2024 में एक बार फिर वो काशी की जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं। काशी वासियों को 20 साल से लोकसभा के चुनाव में बाहरी प्रत्याशी ही लुभाते हैं। वाराणसी से साल 2004 का लोकसभा चुनाव देवरिया में जन्मे कांग्रेस नेता राजेश कुमार मिश्रा ने जीता था। साल 2009 का लोकसभा चुनाव दिल्ली में जन्मे बीजेपी के डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जीता था। साल 2014 से गुजरात के वडनगर ग्राम में जन्मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद हैं। इससे पहले साल 1991 का लोकसभा चुनाव रायबरेली में जन्मे पूर्व आईपीएस श्रीश चंद्र दीक्षित ने भाजपा के सिंबल पर जीता था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।